बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जादुई परी रहती थी। वह परी बहुत सुंदर और प्रफुल्लित वन में विचरण करने का आनंद लेती थी। यह परी गांव के लोगों के बीच अज्ञात थी, क्योंकि वे अपनी सृजनशीलता और खूबसूरती को लोगों के सामने नहीं प्रकट करती थी। एक दिन गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम परमा था। परमा अपने गरीबी के बावजूद बहुत प्रेमपूर्ण और मासूम थी। एक दिन जब परमा वन में खेल रही थी, तो उसने वहां छिपी हुई जादुई परी को देखा। परमा अत्यंत आकर्षित हो गई और जादुई परी के पास जाकर उसे नमस्ते किया। जादुई परी अचंभित हो गई क्योंकि यह उसका पहला संपर्क इंसान से था। वह परमा की प्राकृतिक सुंदरता, आदर्श और निष्ठा को देखकर विचारने लगी कि क्या वह इस लड़की को जादुई शक्तियों के साथ आशीर्वाद देने के लिए उपयुक्त है। इसके बाद से जादुई परी ने परमा को अपनी जादुई दुनिया में ले जाने का निर्णय लिया। वह परमा को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में सिखाने और उसे सच्ची संगीत, नृत्य और स्नान की महत्वाकांक्षा के साथ परमा के जीवन को समृद्ध करने के लिए मदद करती थी। परमा की जीवन में यात्रा जारी रही और उसने बहुत सारी अद्भुत और रोमांचक घटनाएं देखीं। उसने खेतों को हरी भरी बनाने के लिए जादुई वर्षा की देखी, नदी में जादुई मछली की मदद से जीवन उद्धार किया और जादुई परी के साथ खेलकर असाधारण समय बिताया। धीरे धीरे परमा ने अपनी परिशक्तियों को सीख लिया और अद्भुत परिवर्तन किया। उसने अपने गांव के लोगों की सहायता की, उन्हें रोग मुक्ति और वनस्पति की खेती में मदद की। परमा बहुत प्रसन्न थी कि जादुई परी ने उसे जिंदगी की सबसे अद्भुत उपहार दिया था। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी शक्तिशाली वस्त्रों और सुंदरता के पीछे छिपे आम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन में सहयोग, निष्ठा और संकल्प से आदर्शों को प्राप्त करने के बाद हम अपनी सपनों को प्राप्त करने के लिए असीमित क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भूत रहता था। यह भूत उस गांव की पुरानी हवेली में बसा हुआ था और अपनी अस्तित्व की कहानी और रहस्यमय घटनाओं के कारण लोगों के बीच मशहूर था। एक रात एक युवक ने इस भूत की कहानी के बारे में सुना और उसे देखने का निर्णय किया। वह वास्तविकता की जांच करना चाहता था। वह अकेले ही हवेली की ओर चला गया और रात के अंधकार में उस भूत को ढूंढने के लिए उसे एक पुराने कमरे तक पहुंचना पड़ा। युवक देवदार वृक्ष से बनी एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लेकर था, जिसे उसने रक्षा के लिए लिया था। वह धीरे धीरे कमरे के द्वार के पास आया और देखा कि द्वार नहीं खुल रहा है। उसने छड़ी को द्वार की ओर लगाया और द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन द्वार एकदम सड़ा था। युवक ने और जोर लगाया, लेकिन द्वार अचल ही था। तभी एक ध्वनि सुनाई दी, कौन है वह? युवक डर से कांपने लगा और चिढ़ामगी की ओर देखने की कोशिश करते हुए उठा। पश्चिमी दीवार पर जब उसने नजर डाली, उसे देखने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने फिर से सुना, कौन है वह जो मेरी हवेली में मेरी रक्षा करने आया है? युवक डर से कांप रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और कहा, मैं एक युवक हूं और मैं तुम्हारी कहानी के बारे में सुनना चाहता हूं। भूत ने दुहखी अंदाज में कहा, मैं एक समय के राजा था और इस हवेली में रहता था। एक दिन राजमहल में एक विदेशी यात्री आया और उसने मुझसे मेरी यही हवेली खरीद ली। मेरी मृत्यु के बाद से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और अपनी हवेली के राजगद्दी से बंधा हुआ हूँ। भूत की यह कथा सुनकर युवक उसकी दुहखी स्थिति को समझा और उसे मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। उसने धैर्य और साहस से हवेली के राजमहल के पास जाकर उसे प्रेरित किया, तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तुम एक अद्भुत जगह की खोज करेंगे जहाँ तुम्हारा आत्मा शांति पा सके। युवक ने खुद को उस स्थिति में स्थापित किया और हवेली के राजमहल की ओर आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। हवेली के अंदर उसने एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें उस भूत की कहानी लिखी थी। पुस्तक में उसे एक छांट मिली जिसमें लिखा था, मुझे मेरी हवेली के राजमहल से मुक्ति मिली है। अब मैं आत्मा के साथ आराम से विश्राम कर सकता हूँ। युवक को खुशी हुई क्योंकि उसने भूत की मुक्ति कार्यान्वित कर दी थी। वह वापस अपने गांव लौट गया और भूत की कहानी सभी के साथ साझा की। इसके बाद से उस गांव में भूत की कोई खबर नहीं सुनाई दी और लोग शांति के साथ अपने जीवन जीना शुरू कर दिया।